नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। हम पार्टी से निष्कासित करने के बाद जीतन राम मांझी के खिलाफ फूंका बिगुल, शहर में निकाला आक्रोश मार्च, कहा हम पार्टी का नाम बदलकर उसे रख लेना चाहिए, दामाद पूतो पार्टी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने प्रदेश महासचिव लक्ष्मण मांझी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी के प्रदेश संगठन प्रभारी राजेश रंजन ने यह आदेश प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम जारी किया है। आदेश जारी करने के बाद ही पार्टी में रहे प्रदेश महासचिव लक्ष्मण मांझी ने अब जीतन राम मांझी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। लक्ष्मण मांझी ने अपने साथ सैकड़ों लोगों की संख्या में आक्रोश मार्च निकाला। लक्ष्मण मांझी ने कहा कि जिनके तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है वह तो ऑथेंटिक नोटिस है ही नहीं। नोटिस निकाला जाता तो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि अगर महादलित समाज के साथ न्याय नहीं मिलता है तो पार्टी से मैं बगावत करता हूं। वैसे पार्टी से मैं खुद इस्तीफा देता हूं। मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को छोड़ता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम हटा करके दामाद पुतो हुआ पार्टी रख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पार्टी में सभी उनके बेटा, बेटी, बहू और समधिन ही शामिल है। हम लोग पार्टी कार्यकर्ता कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि आज भी हमारे समाज के लोग आहार पोखड़ा के किनारे और गंदी जगह पर ही रहने का काम करते हैं। आज तक जीतन राम मांझी ने उन्हें 5 डिसमिल जमीन भी देने का काम नहीं किया। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया जी। आप लोग आज सड़क पे आए हैं क्या? आज हम लोग गया जिला अंतर्गत सबसे ज्यादा अगर दलित समाज में देखा जाए, गरीब समाज में देखा जाए, शोषित समाज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हत्या बलात्कार हो रहे हैं और खास करके भूया मुसर के ज्यादा हो रहा है। और भूया मुसर के गली में चौराहे पर दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है और उसके बावजूद भी कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सभी सामाजिक संगठन में निर्णय लिया कि न्याय नहीं मिल रहा है, हम लोग के न्याय कैसे मिले, उसके लिए हम लोग जन आंदोलन, जन आक्रोश मार्च निकालेंगे। तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि आज गया जिला के अंदर गांधी मैदान से पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी उत्थान सेवा संस्थान के बैनर तले गांधी मैदान से पैदल मार्च कर रहे हैं, जो जा करके टावर चौक तक जाएगी। उसी दौरान जिला पदाधिकारी महोदय से जनहित का समस्या निष्पादन करने हेतु, लोगों के दुख तकलीफ को दूर करने हेतु आवेदन देंगे। एसएसपी महोदय से मिलकर के लोगों को जनहित के समस्या, लोगों के मर्डर की समस्या, लोगों के अपहरण की समस्या, जिस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, उसके लिए हम लोग आवेदन देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जिनको दोबारा ये नोटिस जारी किया गया है वो तो ऑथेंटिक नोटिस है ही नहीं, क्योंकि अगर ऑथेंटिक नोटिस होता तो प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा होता या प्रधान महासचिव द्वारा होता प्रदेश का। लेकिन ये प्रभारी क्या होते हैं, डीएम साहब चाहेंगे, डीएम अगर हमको एसडीओ को हटाना है तो उसके लिए हम कलर के वो लिख करके दे देगा कि एसडीएम साहब हट गए तो हट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं के सामने मैं चिल्ला के अगर बोलता हूं कि अगर उन लोग का ऐसा मानसा है कि अगर कहीं घटना घटता है, इस घटना में अगर लक्ष्मण मांझी चढ़ बढ़ के हिस्सा लेता है, अगर किसी भूमिहार के साथ कोई घटना घटता है, कोई भूमिहार दलित को मारता है, कोई भूमिहार आकर के मांझी को मारता है, तो मांझी के न्याय न मिले और भूमिहार के न्याय मिले, अगर ऐसा जीतन राम मांझी जी की पार्टी कहता है तो मैं वैसी पार्टी से बगावत करता हूं। मैं उसी पार्टी से सारा सदस्य मैं वापस लेता हूं, मैं सदस्यता खत्म करता हूं, मैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से छोड़ता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि वहां उस पार्टी को नाम उनको रखना चाहिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से बदल करके दामाद पुतोहुआ पार्टी रख लेना चाहिए। क्योंकि आज देखिए आयोग में भी दामाद और ऐसा सुंदर महिला ना आती थी पार्टी जैसा, तब विधायक के चुनाव ले लेते दीपे मांझी, अगर भारत चाची से तो उनका समधिन ज्योति देवी, अगर मंत्री बने लेते संतोषे मांझी, अगर एमपी के चुनाव ले लेते जितने मांझी, तो सब दिन तू ही रहा सब पढ़ल लिखल नौजवान लेकर मंत्री विधायक कहिया बनता थी या समाज के सेवा के करे के मौका कहिया मिलते, ये बताइए। तो सब गरीब गुरबा है। माननीय जीतन राम मांझी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने वादा किया था
कि सभी गरीब गुरबा को हमको जिताइए, हम केंद्र में मंत्री बनेंगे और मंत्री बन के सभी लोगों को काम करेंगे। क्या जाकर के गली मोहल्ला में देखिए, आज भी वैसे जगह लोग गुजर बसर कर रहे हैं जहां आहरा है, पोखरा है, इनको हटाया जा रहा है। और जीतन राम मांझी कहते थे 5-5 डिसमिल जमीन दिलाएंगे। हाँ जीतन राम मांझी साहब, वो 5 डिसमिल जमीन में तो और कहाँ गेलो, एक आध गो कागज पर हवत मीडिया के सामने आके बता दे हमने के कि ना देखा ये गांव के पूरे लोगों को हम दिए है जमीन। कह राजेश मांझी की हत्या कर दिया गया, तका जीतन राम मांझी जी सूतल हैं, संतोष मांझी जी सूतल हैं, उनको जाना चाहिए ना। तो कोई ट्रैक्टर चढ़ा के भूया पर मार दे रहा है तो उनको जाना चाहिए ना। तो जाएंगे तो वो जाएंगे दलित के यहाँ नहीं, मांझी के यहाँ नहीं, वो जाएंगे कॉर्बेट के यहाँ, जो ब्रह्मवादी व्यवस्था में फंसे हुए, जिसको अपर क्लास के लोग बोलते हैं, सामंतवादी बोलते हैं, पैसा कौड़ी से भरल पूरा बोलते हैं, उनके के यहाँ जाएंगे, गरीब के यहाँ नहीं जाएंगे। अगर गरीब को बुलावेंगे तो क्या कहेंगे कि केसवा मैनेज कर लो, और न तो तोरा डीएसपी से केस हम करवा देंगे। मेरे साथ एक घटना घटा था, मैं बता देना चाहता हूँ। एक क्लर्क के साथ मैंने केस किया था। जीतन राम मांझी जी ने बोला कि नारायण मांझी जी इस आदमी पर एफआईआर करो, अगर केस वापस न लेता है, और न तो उल्टा डीएसपी के कह के हम केस करा देंगे। हमको वरियरी जबरदस्ती करके उस केस को मैनेज करवाए। ये जीतन राम मांझी का न्याय है। अगर एक भूमिहार की बात आता है तो जीतन राम मांझी भूमिहार देने खड़ा होते हैं, भूमिहार देने नहीं खड़ा होते हैं। ये मांझी समाज अब सब जाग गया है, मांझी समाज अब सब समझ गया है। अब उनका झांसा में नहीं आने वाले हैं। बहुत जगह हम लोग के बेचे, बहुत जगह आप हम लोगों को ठगे, अब हम लोग नहीं ठगाएंगे, अब हम लोग नहीं ठगाएंगे। मैं भूमिहारों का ही नाम ले रहा है। वैसा दबंग प्रवृत्ति के बहुत लोग हैं। मैं बता देता हूँ, टिकारी में ऐसा फिलहाल का घटना है कि ट्रैक्टर चढ़ा के मार दिया गया भूमिहार समाज के द्वारा, गला दबा के मार दिया गया भूमिहार के द्वारा। हमारे साथ एफआईआर करवाया गया भूमिहार के द्वारा। एक एफआईआर चिरैली में मेरे साथ फिर हुआ है भूमिहार के द्वारा। तो मैं किनको नाम लूं, मैं किनको नाम लूं? मैं अनगिनत नाम गिना सकता हूं जिसका मैं एफआईआर दिला सकता हूं। आप लोग मीडिया बंधु हैं, आप बोलते हैं कि एससी एसटी एक्ट करके, एससी एसटी एक्ट तो भाई झूठों के फंसाता है, उसको देखिए तो कोई भी केस अंतिम पोदान तक क्यों न जाता है। तो इसका कारण डोर टू डोर हम लोग को नेता जो बैठल हैं वो जे है, हम लोग के सपोर्ट न करने के बदले जाते हैं और कहते हैं कि हे बाबू मैनेज करे ना तो तोरे पर केस करा दे भाव। इसीलिए केसवा मैनेज हो जाता है और सारा जगह जाके रिकॉर्ड में बनता है कि एससी एसटी एक्ट तो खराब है। तो खराब न रहेगा भैया, वो केसवा लड़े देवे न कर रहा है, तू मैनेज बीच में करा दे है। अंतिम तक जैती तब न सजा होती, तब न जेल होता है, तब न लोग कहते कि ना जरूरी है। ये पद यात्रा के बाद क्या आपकी योजना है? देखिए हम लोग समाज के बीच में हैं, हम लोग समाज को बतावेंगे। जीतन राम मांझी का दोगला नीति के बारे में जन जन जाके बताने का काम करेंगे। अभी आपको हजारों हजार की संख्या में आकर के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर से पार्टी छोड़ा है मेरे साथ, और लाखों चुनाव के आने के पहले पहले मैं बता देना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि लाखों लाख लोग इस पार्टी से रिजाइन करेंगे और छोड़ेंगे, और उनका परिवार जहां जहां चुनाव लड़ेगा वहां वहां मांझी समाज हराने का काम करेगा। चुनाव आते आते आप बदल गई है। हम देखिए जब से पार्टी बनी थी, जब से उसमें तन मन धन लगा करके काम कर रहे थे। जो चुनाव होता था मैं अपना सक्षम के बदौलत, अपने कार्यशैली के बदौलत अपना मदद करते थे। इसलिए मदद करते थे कि मांझी जी को चरित्र हम नहीं समझ पाए थे, संतोष मांझी जी के चरित्र नहीं समझ पाए थे। थोड़ा समझने में तो देरी लगता है ना, तो मैं अब पूरी तरह से समझ गया हूं कि उनका चरित्र और मांझी के समझ उनका सोच क्या है। आप जाकर देखिएगा, उनको पीए से लेके ऊपरे तक एक भी मांझी समाज के नहीं मिलेंगे। अगर एक आध गो मांझी समाज के होंगे तो उनका परिवार होंगे। क्या केंद्र में मंत्री है, वो अगर किसी कंपनी में फोन करके बोल देंगे तो 20 साल की नौकरी गरीब आदमी का लग जाएगा। बाल बच्चा जो इतना लोग ढनक रहा है रोड पर, वो कहीं भी लग जाएगा। एमएसएमई विभाग में वो है,